जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज एक अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 20 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, NMMS, ये एक परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत। ये परीक्षा है जो आयोजित कराई जाती है। ये हर साल आयोजित कराई जाती है परीक्षा, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स है ये। और ये NMMS का ये जो है नोटिफिकेशन है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है। इसमें देखिए 2024 का है ये नोटिफिकेशन, हाल ही में। तो इसमें देखिए आवेदन का जो दिनांक है वो दी गई है कि आवेदन की जो दिनांक है वो 20 यानी कि 20 तारीख से ये स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट दिनांक है वो 5/10 यानी कि 5 अक्टूबर 2023 तक ये आवेदक किए जाएंगे। और प्रस्तावित परीक्षा तिथि जो है वो 19 नवंबर रखी गई है, यानी कि जो एक्सेप्टेड प्रपोज्ड एग्ज़ाम डेट है वो जो है 19 नवंबर रखी गई है। तो इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो राजस्थान की शाला.com, शाला दर्पण जो है उस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ये जो है विद्यालय लोगन पोर्टल शाला दर्पण पोर्टल से इसकी जो है वो जानकारी उपलब्ध है। तो NMMS जो है हर साल आयोजित एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स है जिसके तहत क्या है, 8th के बच्चे ये एग्ज़ाम दे पाते हैं। ठीक है। और इसमें पिछले साल 8th के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। इसमें पिछले साल ये था कि जो बच्चा 7th और 8th गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, वही एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन इस साल का भी पूरा और नोटिफिकेशन आया नहीं है। जैसे ही जानकारी उपलब्ध होगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन इतना पक्का है कि 8th के बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छी खासी स्कॉलरशिप जो है वो आपको दी जाती है आपके 12th तक। तो इसी के साथ, और इसमें आगे देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। तो ये देखिए, ये पिछले साल 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का जो है वो ये एग्ज़ाम होता है। 3 घंटे का क्या है, एग्ज़ाम होता है। ये 2023 में हाल ही में आयोजित जो है ये पिछले साल का पेपर है वही है, तो 2023 में हुआ था। तो देखिए 180 मिनट इसमें टाइम है यानी कि 3 घंटे का, और 180 नंबर का ही ये पेपर है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। 180 इसमें क्वेश्चंस आते हैं, 180 ही क्वेश्चंस हैं इसमें। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो इसमें देखिए पहला जो है सेट का होता है और फिर होता है मेट। सेट होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट यानी कि शैक्षिक योग्यता परख। और दूसरा होता है मेट का यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट। दूसरा क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा। पहला क्या है, सेट का स्कोलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट। ठीक है। इसमें देखिए पहले आते हैं सामाजिक विज्ञान के, सोशल साइंस के जो हैं, इसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं 1 से 35 तक, यानी कि 35 क्वेश्चन आते हैं सोशल साइंस के। फिर 36 से 70 यानी कि 35 क्वेश्चन ही हैं वो आते हैं इसमें साइंस के। फिर गणित के देखिए 71 से 90 यानी कि 20 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं मैथ के। तो इस तरह से देखिए सेट का जो है 90 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, पर्सन पूरे होते हैं। फिर 91 से 180 यानी कि पूरे 90 क्वेश्चन आते हैं मेंटल एबिलिटी के, मैथ के। तो देखिए यहाँ पे ये 90 क्वेश्चन पूरे, तो 90 + 90 180 क्वेश्चन जो हैं इसमें आते हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। और 180 नंबर्स का ही ये जो है एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है। और 180 मिनट है यानी कि पर क्वेश्चन 1 मिनट। और ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है अपने। तो देखिए आज जो है हम इस एग्ज़ाम का जो ये सेकंड पोर्शन जो है विज्ञान यानी कि साइंस का जो पोर्शंस है वो हम सॉल्व करेंगे। उसका जो है मैं आपको पिछले ईयर का जो है आपको थोड़ा अंदाज़ा लगाने के लिए ये जो है अपने सॉल्व करेंगे।
इसका सॉल्यूशन करेंगे अपने, ठीक है। तो आपको इसके सॉल्यूशन से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस लेवल का जो है एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसी के साथ, और इसकी जो है पहले भी क्लासें जो है हमारे जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस पे बन चुकी है, बनी हुई है, पिछले वर्ष भी हमने बनाई थी, यानी कि इस एग्ज़ाम से पहले। तो जिसके अंदर आपको मॉडल्स पेपर दिखाए गए हैं, उन मॉडल पेपर में और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो वो क्लासें भी आप ज़रूर देखिएगा। और इस अपने इसमें साइंस का पेपर है वो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो देखिए ये है विज्ञान का 36 से 70 यानी कि 35 क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। यानी कि एक पादप है, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, ये कोई पादप है, प्लांट है, जैसे अपने पादप कहते हैं। तो ये देखिए O2 तो छोड़ता है ये, ठीक है, और CO2 लेता है। तो CO2 पादप का कौन सा भाग जो है वो लेता है, तो रूट एयर जो है वो तो नहीं लेती, ये तो गलत हो गया। फिर है स्टीम यानी कि तना डायरेक्ट कभी भी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता। फिर बाह्य दल, ये भी जो है वो गलत हो गए, ठीक है। अब देखिए पत्ती जो होती है, कोई भी ऐसे ही XY पत्ती है, तो इसके ऊपर जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, डिटेलिंग में मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर लंबी ज़्यादा क्लास हो जाएगी। पोर्स जो होते हैं उन्हें स्टोमाटा जिसे कहते हैं, वो जो है यानी कि रंध्र, वो फोटोसिंथेसिस में CO2 जो है वो ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। रंध्र जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शाल, ये स्टैटिक जीके का है, पश्मीना शाल किस पशु के बालों से बनाई जाती है। यानी कि ये जीके, ये साइंस जो है उसके अंदर देखिए आप, ये साइंस से रिलेटेड ही है वैसे तो, क्योंकि इनमें देखिए किस में दी गई है, डिफरेंट स्पीसीज दी गई है। तो देखिए इसमें क्या आएगा, किसकी शाल किस पशु से बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है कश्मीरी बकरी की। तो ये डायरेक्ट था, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाला प्रमुख जीव नहीं है। नहीं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है नोट द मेजर एनिमल विच इज नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट। तो देखिए वर्षा वन जो होते हैं इनके अंदर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में आपको भालू जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। भालू जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इन वनों में जो है मदर नेचर काफ़ी प्रभावी होता है, यानी कि नेचर ज़्यादा प्रभावी होने के कारण यहाँ पर भालू जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं, प्रमुख रूप से ज़्यादातर नहीं देखने को मिलती है। तो भालू जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है। ये देखिए यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ेंगे कि डायमीटर ऑफ द आई ऑफ द ए साइक्लोन जो आते हैं समुद्र में, उनके नेत्र, साइक्लोन बाहर भी आ जाती हैं, तो साइक्लोन की जो नेत्र है उसका व्यास। अब नेत्र क्या होता है साइक्लोन का, तो देखिए जैसे कि ये एक साइक्लोन जनरेट हो रहा है समुद्र के अंदर, तो इसका जो ये वाला भाग है, ये बीच में ऐसे गोल गोल होता है, साइड में ये काफ़ी डेंस होता है, साइड में ये काफ़ी ऐसे डेंस होता है ये राउंड ये। तो बीच का जो ये भाग है इसे कहते हैं आई, यानी कि नेत्र जो होती है साइक्लोन की, ये है। तो इसका जो व्यास है वो 10 से, डायरेक्ट है ये, आइडेंटिटी है डायरेक्ट, मतलब ये इसकी जो आंसर है इसका डायरेक्ट कि 10 से 30 किलोमीटर जो है इसका व्यास होता है। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक ठीक है, उन्हें डायरेक्ट दूसरे पे चलते हैं। अब देखिए 14th क्वेश्चन देखिए 40वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उदाहरण नहीं है, उर्वरक का उदाहरण नहीं है। ये नोट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नोट लगाया हुआ है, यानी कि बहुत। अब सीधा पढ़ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर, तो अपने यूरिया डायरेक्ट टिक कर देंगे कि यूरिया। वर्मी अपने डायरेक्ट ऐसे बिना देखी टिक कर देते हैं कई बार, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। अपनों को पूछा नहीं उर्वरक का, तो देखिए यूरिया जो है वो भी लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, यानी कि फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, ये सब क्या है, एक आर्टिफिशियल उर्वरक है ये, मतलब उर्वरक है ये, सब तैयार किए जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट जो है वो उर्वरक का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने, कि चीनी को एल्कोहल यानी कि शराब में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज, तो उसे क्या कहा जाता है। तो पहला दिया हुआ है इसमें कि इसे क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है, तो ये हो जाएगा गलत। मोल्डिंग कहा जाता है, नहीं, मोल्डिंग भी नहीं कहा जाता। संकरण नहीं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इसे कहा जाता है किण्वन। क्या कहा जाता है, किण्वन, फर्मेंटेशन इसे कहा जाता है। इससे अपने काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, घर में भी आपने देखा होगा, जो अपने लोकल राजस्थान में जिसे कहा जाता है राबड़ी जो बनाई जाती है वो इसी से बनाई जाती है, किण्वन फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। और ये जो अल्कोहल है वो भी इसी से बनाई जाती है। और जो है देखिए आटा कई बार खट्टा हो जाता है, तो वो भी किण्वन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं, कि विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया था। तो विश्व का जो पहला तेल का कुआं था वो यूएसए में जो है, अमेरिका में जो है वो ड्रिल किया गया था, यूएसए में। अब पूछ ले कि इंडिया में, अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। अब पूछ ले कि इंडिया में यानी कि भारत में, तो भारत में जो पहला तेल का कुआं है वो डिगबोई असम के अंदर जो है वो पहला तेल का कुआं जो है भारत में पहला ऑयल तेल का कुआं अपने लिख देते हैं इसमें, पहला तेल का कुआं। ठीक है, तो ये क्या है, आसाम जो है, डिगबोई असम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। अभी यहाँ पे पूछा है कि कहाँ पे किया गया था, वर्ल्ड का पूछा है, तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक में संकटापन्न स्पीसीज रखा जाता है, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा जाता है। तो अपनों को सबको पता है वो रेड डाटा बुक है। ठीक है, रेड डाटा बुक, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, कि मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है, यानी कि इन ह्यूमन ब्लड विच सेल हैज एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप, जो अपनी शेप को जो है निरंतर चेंज कर सकता है, तो वो एक ही है, वाइट ब्लड सेल नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, नन ऑफ दीज तो नहीं है। उसका आंसर होगा रेड ब्लड सेल, आरबीसी जो है, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, ये जो है इनकी एबिलिटी होती है, ये अपनी शेप चेंज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्ती का मात्रक, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की मात्रक ये मिलीमीटर, इनको मेगावाट को तो काट दीजिए। हर्ट्ज जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल होती है साउंड की, ठीक है, ये होती है साउंड की, ध्वनि की, यानी कि ध्वनि की।
और हर्ट्ज हो गई आवर्ती की। नेक्स्ट है कि नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई। तो देखिए थोड़ी मैं आपको शेप बना के दिखाता हूँ आई की। ये मान लीजिए इस प्रकार से मैं छोटा सा बना रहा हूँ आई है अपनी आंख, और ये इस प्रकार से और ये थोड़ी इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे ही होती है थोड़ी आंख, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे रेंटिना। अब देखिए आई का पार्ट समझिएगा, तो इसे तो अपने कहते हैं कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया कहते हैं इसे, हिंदी में भी कॉर्निया लिखा हुआ है, कॉर्निया लिख रहा हूँ मैं। और इसे कहते हैं, ये जो ग्रीन पार्ट है इसे कहा जाता है अपने, इसे कहा जाता है पंपिल यानी कि पुतली, पुतली यानी कि पंपिल। और ये जो रेड पार्ट दिख रहा है आपको, जो ये रेड पार्ट है इसे कहा जाता है इरिस यानी कि परितालिका। और लास्ट में जो है येलो पार्ट, इसे रेंटिना कहा जाता है। तो देखिए रेंटिना पर तो इमेज बनती है और पुतली जो है उससे जो लाइट होके गुजरती है, और कॉर्निया इसे ऊपर बचाव का कार्य करती है। तो जो इरिस जो है, इरिस जो है ये जब लाइट एंटर करती है तो ये सिकुड़ती और स्थिलन होती है, और पहले सिकुड़ती है फिर फैलती है। तो ये इस प्रकार से कार्य करती है। तो जो इरिस का जो कार्य है वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना है। तो इरिस जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप होती कहाँ पर है इरिस, पुतली को ऐसे जोड़ के रखती है, ऊपर ऐसे होती है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें ऐसे बनाई हुई है, ये जो है ये इरिस है, ठीक है। फिर है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। अब देखिए किसी द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया, यूनिट एरिया की सरफेस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, इसकी एक यूनिट एरिया पर यानी कि एक ऐसे ऐसे फोर्स लगाया जाता है, सॉरी इस प्रकार से इसमें फोर्स दिया, कोई थीटा एंगल पर एफ फोर्स लगाया, तो ये एक यूनिट एरिया पर फोर्स आ गया प्रति इकाई। इधर एफ साइन थीटा आ जाएगा, नीचे की साइड आ जाएगा एफ कोस थीटा। ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट अपने से डेफिनेशन पूछिए तो इससे क्या कहते हैं। ये प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो प्रेशर लगता है, जो सरफेस पर फोर्स, इसे प्रेशर कहा जाता है। डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। फिर है कि लार चावल के माड़ को किस में बदलता है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू। तो स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन करती है माल्टोज और डेक्सट्रिन में। तो माल्टोज तो इसमें कहीं पर दिया ही नहीं हुआ, तो माल्टोज को ही क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं, यानी कि इसे कहते हैं शर्करा, और शुगर इसके अंदर दिया गया है। तो सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शर्करा। नेक्स्ट चलते हैं कि थल समीर किस समय बहती है। थल समीर एट द विच टाइम द लैंड ब्रिज फ्लो। तो थल समीर होती क्या है पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए ये मान लीजिए लैंड है, इसे कहते हैं अपने लैंड यानी कि थल है ये, और इधर वाली साइड आ गया ये समुद्र, ठीक है।
ये आ गया सी, यानी कि समुद्र। ठीक है। अब मैं इसमें नाइट का बता रहा हूँ आपको। इसमें देखिए डे और नाइट दो होती है, चक्कर चलते हैं इसमें डे और नाइट का। मैं आपको पहले नाइट का बता देता हूँ। देखिए पहले चलो दिन का ही बता देते हैं, डे का बताता हूँ मैं। तो देखिए दिन में क्या होता है, दिन में सूरज निकलता है तो धरती जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, ये ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है। और इसे ये थोड़ा लेट तक गर्म होता है, इसका मतलब ये इसे कोल्ड ले लेते हैं। तो इधर प्रेशर क्या है, ज़्यादा जल्दी हाई प्रेशर हो जाता है, और इधर क्या है, लो प्रेशर रहता है। तो लो प्रेशर रहता है तो अपनों को पता है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलती है, ऐसे चलती है सॉरी, इधर प्रेशर देखिए लो हाई रहता है, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, यानी ये थोड़ा लेट लेट गर्म होगा, कोल्ड होगा थोड़ा, और लेट तक गर्म होगा, इसे टाइम लगेगा, टाइम टाइम खाएगा। तो इधर क्या चाहिए, प्रेशर हाई, इधर हो जाता है प्रेशर हाई। ठीक है, और इधर हो जाता है प्रेशर लो, ये जल्दी होगी क्योंकि लो प्रेशर पर ये तो गर्म होगी, तो इधर लो। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है हवा, ये अपनों को सिंपल सा रूल है, प्रेशर से चलती है। तो ये होगी अपनी सी ब्रिज जिसे कहते हैं, सी ब्रिज जो होती है समुद्र समीर जिसे कहते हैं। तो ये होगी सी ब्रिज, ये कब चलती है, दिन में, क्योंकि सूरज होता है दिन में, तो इधर प्रेशर हाई होगा, इधर लो। अब अपनों को पूछा थल समीर, तो थल समीर इसका बिल्कुल उल्टा होता है, इसी में मैं आपको बता देता हूँ। अब होगी यहाँ पर नाइट। ठीक है, ये लैंड है और ये सी है। अब देखिए जितनी लेट तक ये गर्म होने में लगेगा उतना ही लेट ये ठंडा होगा। तो ये अभी भी क्या है, ये अभी अभी गर्म हुआ है, और आप देखिए ये जो है लैंड जो है वो रात होने के बाद ठंडी हो जाती है। तो ये है कोल्ड, यानी कि जल्दी ठंडी होगी। तो इस इधर हो गया हाई प्रेशर, इधर हो गया लो प्रेशर। ये गर्म है अभी तक, लेकिन इसे टाइम लगेगा ठंडा होने में, तो ये इधर लो प्रेशर हो गया। तो अब देखिए, अब ये टाइम कंज्यूमिंग होगी। ठीक है, ये ज़्यादा जल्दी हाई अपने प्रेशर से पहले ही आ गई, तो इधर ये हवा जो है वो इधर से इधर चलती है। ठीक है, इधर प्रेशर क्या होता है, लो, और इधर होता है हाई। तो ये जो है वो इसका, तो देखिए लैंड ब्रिजेज जो है वो कब चलती है, रात्रि काल में। ठीक है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं देखिए एक बार आपको फिर से बताता हूँ, इसमें क्या है, ये कंफ्यूजिंग सा है थोड़ा टॉपिक, लैंड ब्रिजेज और इसका। मैं आपको फिर से बताता हूँ, थोड़ा सारा साफ करके बताता हूँ मैं। देखिए इसमें दो स्टेट्स बनती हैं, एक तो डे की और एक नाइट की। मैं दोनों में से डिफरेंस करके बताता हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ पे आपको ऐसे दोनों में डिफरेंस करके बताता हूँ, अपने नॉर्मल एग्जांपल से पढ़ेंगे। ये मैं ले रहा हूँ लैंड, थल, और इधर मैं सीधी डायरेक्ट ब्लू पेन से ले रहा हूँ सी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये है डे टाइम का, और इधर लेते हैं अपने नाइट, इधर फिर से सी, और इधर लैंड। अब देखिए असल में होता क्या है, डायरेक्ट सिंपल शब्दों में बताऊं, अपने इतना याद रख लेते हैं कि सुबह जो है इसका समुद्र प्रेशर हाई प्रेशर होता है,
और लैंड का जो प्रेशर है वो लो प्रेशर होता है। तो हवाएं जो है वो इधर से इधर चलती हैं। अपना पढ़ा है कि जो एयर कंडक्ट होती है, समीर हवा जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, तो इधर कंडक्ट होती है। उसी तरह से रात जब हो जाती है तो लैंड का प्रेशर होता है हाई प्रेशर होता है, और समुंदर का लो प्रेशर, और इसकी हवाएं चलती है फिर हाई टू लो, यानी कि रात को जमीन से चलती है, यानी कि थल से। तो थल समीर कब चलती है? रात्रि काल को। तो नाइट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसा होता क्यों है। आप देखिए, अब नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। एक बर्तन में अपने रेत ले लेते हैं, नॉर्मल सैंड, और एक बर्तन में पानी। अब सूरज में जाके रखो, ज़्यादा जल्दी गर्म कौन होगा? जल्दी गर्म हो जाएगा रेत, जल्दी गर्म हो जाएगी, पानी को टाइम लगेगा। तो देखिए लो प्रेशर पर ही ये क्या है, गर्म हो गया। तो वैसे ही क्या है, लो प्रेशर पर गर्म हो गया, थोड़ी देर में ये ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी। तो इसको टाइम कम लगा और ये पानी को टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि हाई प्रेशर। तो इसी एक प्रकार से लैंड होती है, तो ये इधर सर्कुलेट होती रहती है। वैसे ये रात की है, तो ये जो है थल समीर जो है इस प्रकार से चलती है। नेक्स्ट है कि लोहे पर जंग लगने, ये एक रह गया। लिटमस को निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो इसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। बैक्टीरिया वगैरह ये इसमें नहीं आएंगे, बैक्टीरिया वायरस सिरका नहीं है, ये जो है इसके आंसर नहीं है। इसको निष्कर्षित किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन एक काईनुमा संरचना को कहते हैं लाइकेन। फिर है कि लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो अपनों ने पढ़ा है कि लोहे पर जंग लगने के लिए एयर और पानी चाहिए, वाटर चाहिए। तो एयर यानी कि ऑक्सीजन, वाटर यानी जल। तो ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं, ऑक्सीजन चाहिए इसे, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, सल्फर वाटर, ये बाकी सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्कॉलरशिप एग्जाम्स में देखा गया है कि पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी। तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। ये एकदम फिक्स है, इसका आंसर लैक्टिक एसिड होता है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि एक खिलाड़ी अभी अभी दौड़ कर आए हैं और उसके पैर में मतलब एक प्रकार से स्थिलन दर्द सा हो रहा है, तो वो किस एसिड के कारण हो रहा है। तो ऐसे भी थकावट महसूस करना, ये किस कारण से होते हैं? ये लैक्टिक एसिड के कारण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है। इन विच प्लांट द प्रोसेस ऑफ डिस्पेरल अकम्प्लिश्ड बाय एनिमल। तो ये होती है जेनिथिलियम। जेनिथिलियम जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर है कि तरुणा 2 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करती है। व्हाट द डिस्टेंस डज तरुणा कवर इज इन 15 मिनट एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी क्या दी हुई है, 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे मिनट दिया हुआ है। तो पहले मिनट को जो है, ये 15 को क्या है अपने मिनट। अब देखिए अपनों को इसको कन्वर्ट करना होगा। 15 अपनों को क्या दिया है, मिनट, तो इसको अपने सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको क्या करते हैं, अपने इसको गुना करते हैं। तो जैसे कि 15 है, 15 को अपने 18/5 से गुणा किया जाता है। तो ये 5 दिए 15, सॉरी ये माफ़ करिएगा, ये तो आइडेंटिटी अपने किलोमीटर प्रति सेकंड वैसे होती है। तो देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 15 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 15 × 60 कर देंगे, तो ये कितने हो गए, तो ये हो गए 900 सेकंड। ठीक है, 900 सेकंड आ गया। अब अपनों से पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा है, तो अपनों को स्पीड फॉर्मूला लगाना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल इज इक्वल टू दूरी बट्टे समय। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो लगाना है। तो देखिए डिस्टेंस अपनों को निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है तो डी एक तरफ रखेंगे तो टी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एस इंटू टी। डिस्टेंस यानी दूरी निकालनी है, चाल अपनों को दी गई है और टाइम अपनों को दिया गया है 900 सेकंड जो है वो दिए गए। तो देखिए यहाँ पे दूरी निकालने के लिए अपने इसमें डायरेक्ट रखेंगे, तो स्पीड क्या है, स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और गुणा करने हैं 900 सेकंड से। तो सेकंड से सेकंड गया, 9 दूनी 18, तो डायरेक्ट 1800 मीटर जो है वो इसका आंसर आ गया डी, यानी कि दूरी जो है इसकी आ गई। दूरी क्या आ गई 1800 मीटर, 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि प्रतिदीप्ति नालिकाओं में प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, फ्लोरोसाइट ट्यूब्स में किस धातु का, तो ये इसका डायरेक्ट है Hg, यानी कि पारा। पारा यानी कि मरकरी जो है वो इसमें यूज किया जाता है। तो दंत चिकित्सक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धिक प्रतिबिंब देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करता है, यानी कि जो डेंटिस्ट है वो मैग्नीफाइड इमेज किससे देखते हैं दांतों की, तो वो उत्तल लेंस से देखते हैं, यानी कि चित्र को बड़ा करके देखते हैं तो उत्तल लेंस को, दांत छोटे होते हैं तो कुछ ज़्यादा बड़ा देखने से, साफ देखने के लिए उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग वो करते हैं। फिर है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा क्या होगा। चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया तो दूसरा सिरा, तो देखिए इफ ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइस क्रीम इट्स अदर एंड, मतलब एक ये आइसक्रीम का कप है, इसमें एक चम्मच डुबोई गई है, तो इसका जो ये सिरा, ये लकड़ी की है, वुडन चम्मच है और ये कप है, तो ये सिरा यानी कि ठंडा हो चुका है। तो इसमें देखिए लकड़ी का जो होती है, वुड जो होती है, उसमें इतनी जल्दी कोई भी चीज़ फ्लो नहीं होती, करंट भी बहुत धीरे फ्लो होता है, होता तो है लेकिन धीरे फ्लो होता है, गिल्ला हो तो तेजी से फ्लो होता है। तो वैसा ही कुछ ठंडी चीज़ का हिसाब है कि चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, तो ये गलत है। संवन के कारण ठंडा नहीं, विकिरण के कारण ठंडा नहीं, ये ठंडा नहीं होगा। आप करके देख लीजिए, ये नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, ये ठंडा, दूसरा सिरा इसका जो है वो ठंडा नहीं होगा, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि यशत लेपन प्रक्रम में निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है, तो यशत लेपन में क्या है, लोह की जो वस्तु है उस पर जिंक की कोटिंग की जाती है, किस पर, आयरन पर, जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन पर। तो ये देखिए यशत लेपन प्रक्रम यानी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो है उसमें क्या किया जाता है, जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन पर। तो इसमें देखिए बाकी कुछ पढ़ना नहीं है, जिंक कोटिंग ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, फोर्थ जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लोहे की वस्तु पर रंगना ये नहीं होगा, कार्बन डाइ ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये नहीं होंगे, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब नीचे दिए गए चित्र दिखाई देने वाले का जनन प्रकार बताइए, रिप्रोडक्शन शो इन द बिलो डायग्राम। तो पत्ती पर ये जो हो रहा है तो इसे क्या कहते हैं, वेजिटेशन रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन। मुकुलन विखंडन बीजाणु नहीं है, ये कायिक जनन है, वेजिटेशन है, तो कायिक जनन, वेजिटेशन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्रतीक किसी विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ की स्थिति को दर्शाता है, फॉलोइंग सिंबल इज शो इन द स्विच ऑफ पोजीशन इन इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या है, ये सेल का है, बैटरी जिसे जोड़ते हैं प्लस माइनस, ये प्रतिरोध का है और ये मल्टीपल बैटरीज का है। तो ये बचा, ये होगा अपना स्विच ऑफ का।
अब देखिए स्विच ऑन का क्या सिंबल होगा, ये स्विच ऑन का सिंबल होता है, यानी कि लाइट डायरेक्ट जा रही है। अब लाइट यहाँ से हटा दी तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जो है इसका सिंबल हो जाएगा स्विच ऑफ का। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण हितैषी 5R सिद्धांत इंक्लूडिंग द इको फ्रेंडली 5R प्रिंसिपल में निम्न में से शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। तो देखिए 5R सिद्धांत के अंदर अपने इंग्लिश में देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, पकड़ा भी गया। ये देखिए यूज, आर तो है ही नहीं इसमें, ऐसे भी कर सकते हैं उपयोग करिए, तो ये जो है इसके अंदर नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रिड्यूस, रिसाइकिल, रिकवर, रिफ्यूज या रीयूज, ये जो है इसके होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी अधातु को जल में रखा जाता है। तो कार्बन को जल में नहीं रखा जाता, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन डायरेक्ट रखी जाती है, ड्राई नाइट्रोजन डायरेक्ट रखी जाती है, लिक्विड नाइट्रोजन भी डायरेक्ट रखी जाती है, पानी में नहीं, सल्फर भी नहीं। तो फास्फोरस बचा। अब फास्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है जो रिएक्टिव होता है। ये एक नॉन मेटल है जो क्या होता है, रिएक्टिव। ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। ये जैसे ही एयर की संपर्क में आता है, यानी कि वायु में आता है, तो ये एक्सपोर्ड होता है। ठीक है, एक्सपोज होने के कारण यानी कि विस्फोट हो जाता है, इसमें ये फटता है। तो इसी कारण से इसे क्या है, अंदर पानी के अंदर जो है वो सुरक्षित रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, फॉस्फोरस। तो ये एक्सपोज्ड होता है इसी कारण से, यानी कि विस्फोट हो जाता है वायु की संपर्क में आने से। रिएक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, क्रियाशील तत्व है, नॉन मेटल है, क्रियाशील। ठीक है, तो फॉस्फोरस इसका आंसर हो जाए। दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन है, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट है। तो मैं आपको बता दूं, रिजर्व फॉरेस्ट अधिनियम, रिजर्व फॉरेस्ट जो लॉ है, ये जो है आरक्षित वन अधिनियम, आरक्षित वन अधिनियम, ये आया था 1927 में। और इसके तहत जो है, इसका मतलब क्या होता है आरक्षित वन, यानी कि एक सीमा तक संरक्षित होता है, सीमा तक संरक्षित। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट है वो सतपुड़ा, एमपी में जो है, मध्य प्रदेश, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा फॉरेस्ट। ठीक है, सतपुड़ा जो रिजर्व है, फॉरेस्ट है, वो इसका आंसर है। फिर है कि यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल। तो देखिए विपरीत दिशा में है तो कुल बल होता है इनके डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो इनका जो डिफरेंस होगा उसके इक्वल होगा टोटल जो फोर्स है वो इसके इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, योग के बराबर नहीं, कुल शून्य नहीं, दोनों के गुणनफल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने दोनों बलों के अंतर के बराबर, इक्वल द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस, ये जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया है। घर्षण कम करने के लिए, घर्षण ज़्यादा करने के लिए अपने क्या करते हैं, कोई भी सरफेस के नीचे कुछ चीज़ें लगाते हैं जिससे घर्षण कम होता है कि वो हिले डुले कम। तो देखिए टायर को खांचेदार किस लिए बनाया जाता है, ताकि टायर फिसले कम, यानी कि घर्षण ज़्यादा करने के लिए। तो कम करने के लिए यानी कि ज़्यादा मूवमेंट करें तो तेल वगैरह या ग्रीस वगैरह लगाते हैं अपने कब्जों में घर के गेट के। तो ये जो है सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, जूतों में तली खांचेदार बनाना यानी कि घर्षण ज़्यादा करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए नहीं ज़्यादा। तो इससे क्या है, पैर फिस लेना, खिलाड़ी हाथों पर मिट्टी लगाते हैं ताकि फिस लेना। तो अगली है कि साइकिलिंग
साइकिल के हैंडलिंग तथा पहियों की रिम चमकदार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? तो लोहा, टिन, एल्यूमिनियम नहीं होते, वो होता है क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कोई लुई ब्रेल जो थे, किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया? अपनों को पता है ब्रेल लिपि जो है वो जो विजुअली इम्पेयरमेंट होते हैं उनके लिए होती है, तो ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजुअली इम्पेयरमेंट जो होते हैं, चाक्षुक विकृति जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जिसके अंदर कुछ जो तत्व हैं वो मूवमेंट कर जाते हैं, एक स्थान से इधर मूवमेंट कर जाते हैं दूसरे पर, दूसरे यौगिक बना लेते हैं मूवमेंट करके, तो उन्हें विस्थापन अभिक्रिया होती है वो। यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सक्रिय होता है ज़्यादा, वो मूवमेंट करता है हमेशा। ठीक है, तो देखिए अपने एक सक्रियता श्रेणी भी है, वो सारणी भी है अपनी एनसीईआरटी में, उसके तहत होता है। तो SOH2O H2SO3 ये तो एक ही यौगिक बना रहे हैं, तो ये वैसे गलत हो गया। फिर CuH2O CO2 O2, तो ये देखिए ये तो एक पूरी अलग समीकरण है, उपरोक्त सभी ये भी गलत हो गया। तो देखिए CuSO4Zn, तो Zn देखिए अपना स्थान स्थानांतरित करके Cu को बाहर कर दिया, तो ये जो है विस्थापन कर दिया इसने, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि निखिल को लोटनिक स्थैतिक सर्पी बलों के कारण बलों को बढ़ते क्रम में, घर्षण के कारण बलों को बढ़ते क्रम में, यानी कि घर्षण बढ़ता क्रम में, घर्षण बढ़ते व्यवस्थित करने के लिए कहा। उसकी व्यवस्था नीचे दी गई है, तो सही का चयन करें। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है फ्रिक्शन कम किस में होता है? ये कोई मान लीजिए घर में नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, बेलन है, ठीक है, बेलन है, तो इसको अपने जब उधर से धक्का देंगे, फोर्स देंगे, तो ये इधर लुढ़कता 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 इधर आ जाएगा, यानी कि रोलिंग। इसमें घर्षण क्या है? कम लगा। अब बच्चों के जो खेलने का जो झूला होता है इस टाइप का, जिस पे ऊपर से एक बच्चा नीचे फिसलता है, इसे कहते हैं स्लाइडिंग। ऊपर से फोर्स दिए, तो इसमें भी इसे फोर्स तो लग रहा है, स्लाइड करके आ रहा है नीचे, तो ये होगी स्लाइडिंग। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्लाइडिंग। अब स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक जिसे कह देते हैं, वो मूवमेंट ज़्यादा नहीं करता, वो मूवमेंट चेंज करता है, तो इसे स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक आ गया, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा घर्षण लगता है, घर्षण कम ही हो, मतलब कम क्या, मतलब सबसे ज़्यादा घर्षण, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं, बस मूवमेंट चेंज करता है। ठीक है, तो इसे स्टैटिक। ठीक है, अब इसको फ्रिक्शन का ये है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होते हैं इस टाइप से होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में जो इसके नाम दिए गए हैं वो है लोटनिक, इधर देख सकते हैं अपने, लोटनिक, सर्पी और स्टैटिक, यानी कि जो है वो वही हो गए, रोलिंग, स्लाइडिंग और स्टैटिक। ठीक है, ये वही हो गए। अब देखिए ये ठीक है, अब स्टैटिक, आप स्टैटिक देखिए, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। स्टैटिक जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने, स्टैटिक जैसे बॉक्स है। अब इस बॉक्स को जब अपने खींचेंगे, बॉक्स को खींचना, ये स्टैटिक का ही एग्जांपल है एक प्रकार से। ठीक है, स्टैटिक फोर्स के एग्जांपल होते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा ज़्यादा घर्षण ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अपनों को लगाना था तो रोलिंग पहले आएगा, फिर स्लाइडिंग, फिर स्टैटिक, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो 1 2 3, डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को, जैसे कि ये एक एलईडी बल्ब है, ठीक है,
तो इसमें दो तारें होती है, एक तो ऐसे ये लंबी और एक ये छोटी, तो इसे एनोड बोलते हैं। एनोड, ये कैथोड होती है। तो एनोड जो है वो प्लस और ये माइनस, जो लंबी तार है वो हमेशा प्लस सिरे से जोड़ी जाती है, यानी धन सिरे से, यानी बाय पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है 17 क्वेश्चन यही पूरे होते हैं, यानी कि अपनों ने 35 क्विज जो हैं वो कर लिए हैं। तो ये आपको ये 35 क्वेश्चन देखकर देखिए, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। जो ये 35 क्वेश्चंस हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो ये देखकर आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि पेपर जो है वो किस लेवल का आता है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब ज़्यादातर जो है वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाए गए एग्जाम्पल्स या डेफिनेशंस हैं। ये जो ऊपर देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया जो दी गई है 68 नंबर में, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल उठाए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। और इस अपॉर्चुनिटी के तहत आप अच्छी खासी अमाउंट जो है अपनी स्टडी के लिए जो है ले सकते हैं। और ये 12th शायद तक, अभी तक मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, 12th तक शायद तक ये जो है अमाउंट दी जाती है। 5 इयर्स का टेन्योर होता है, उसमें ये अमाउंट दी जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी है। और इसकी जो NMMS की जो पूरी डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जैसे भी हो वैसे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। और इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर कर सकें। तो आपसे इसी आशा की उम्मीद के साथ में धन्यवाद।